चैत्र नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं 30 मार्च से और इस बार की जो नवरात्रे है वो 8 दिन की पड़ेगी। दूसरा और तीसरा नवरात्रा सेम डे पड़ रहा है 31 मार्च को। और नवरात्रे के लिए मैंने पूजा सामग्री सारी अरेंज कर दी थी, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूं पूजा सामग्री क्या क्या मैं लेके आई हूं। तो मैं हूं मानसी, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने नए ब्लॉग में। साल में 4 नवरात्रे होती है, 2 तो गुप्त होती है और 2 जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एक चैत्र एक आश्विन मंथ में आती है जो शारदीय नवरात्रि। तो नवरात्रे का जो उत्सव है वो खाली इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और माता रानी की महिमा तो जो जानते हैं वो जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार माता रानी गज पर सवार होकर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि संडे को पड़ रही है नवरात्रि और संडे को ही ख़त्म हो रही है, तो गज से सवार होकर जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माता रानी के श्रृंगार से। तो ये है माता रानी की पोशाक, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। और ये है अलग अलग चुन्नियाँ, 1 2 अलग अलग कलर की मैंने ये सेट बना के रखा हुआ है। 2 3, उसके बाद ये है चौथी 5 और एक थोड़ी बड़ी साइज़ की चुन्नी है, 6 चुन्नियाँ। फिर ये है मंदिर के लिए एक चुन्नी लेके आई हूँ, बड़ी वाली चुन्नी। उसके बाद है ये माता रानी का ये माला, ये है मुकुट एंड की छोटी माला और लेके आई हूँ मैं। तो ये हो गया माता रानी का श्रृंगार। देन ये है 16 श्रृंगार, जो कि माता रानी को चढ़ाने के लिए, जिसमें है काजल, लाइनर, माला, बिंदी, और ये है आईलाइनर जो मैंने अभी ऑर्डर किया था। ये है शंखा, आलता, कंघी, रबर बैंड, सिंदूर, नेल पेंट, और ये है ईयरिंग्स एंड नोज पिन। और ये दिया मैं कल लेके आई हूँ। एक मेरा ये रूल है कि नवरात्रों में मैं एक दिया ज़रूर लेके आती हूँ, कुछ भी पीतल का एक सामान। अब आ जाते हैं, ये है जौ उगाने वाला पात्र, ये है जौ, और ये मैं छोटे छोटे दिए लेके आई हूँ मंदिर के लिए। ये है कलश, कलश पे चढ़ाने के लिए नारियल, और ये है हमारे कलश के अंदर डालने के लिए कमलगट्टा और कौड़ी। 9 कमलगट्टा 9 कौड़ी लेके आई हूँ ये मैं। और ये कलश में डालने के लिए साबुत हल्दी मेरे पास अभी है नहीं, मैं वो मंगाऊंगी। तो ये है सुपारी, लौंग, इलायची, और ये है पंचरत्न जो कलश में डाला जाएगा। एक ये बड़ा दिया है, आरती वगैरह करने के लिए लाई हूँ मैं। उसके बाद ये है पंचमेवा, ये है शहद, और इसके अंदर है गुड़ का चूरा डाल दिया है मैंने। तो ये हो गया कलश, जौ करने वाला पात्र और माता रानी के श्रृंगार का सामान। एक ये जगन्नाथ जी का मुकुट ख़राब हो गया था, तो ये मुकुट नया लेके आई हूँ। और ये है गोंद, जो कि उनके वस्त्र वगैरह चिपकाने के लिए। देन उसके बाद है ये केसर, गुंजा, काले तिल, और ये है इत्र, रोली, मूली, ये है रोली, और ये है मूली, और ये है जनेयू, और ये है मैं लेके आई थी रामेश्वरम से, कन्याकुमारी से, ये वाला चंदन, अष्टगंध चंदन। और ये सब धूप है, झूना धूप, और ये लुबान है, ये अगरबत्तियां हैं सारी, और ये है कौन वाली अगरबत्ती, सांब्रानी कप, ये है बत्तियाँ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। ये है इंद्र जो कि हवन, और ये है हवन सामग्री। तो एक अलग से हवन सामग्री बनाऊंगी जिसमें ऐड होगा। ये है इंद्र जो कि हवन सामग्री में मिलेगी, शहद भी मिलेगा, गुड़, घी, इलायची, लौंग, और अक्षत भी है। अक्षत मेरे मंदिर में रखा हुआ है। और ये है तिल का तेल 1.5 लीटर, और ये है कंडा, और ये है कपूर भीमसेनी कपूर लेके आई हूँ मैं। और ये जो कंडा है, जो छोटे छोटे मैंने दिखाए थे आपको अपनी लास्ट वीडियो में, मैं ओपन करती हूँ एक बार इसको मैंने डब्बे में डाल दिया, जो कि डेली हवन करने के काम आएगा। और ये है केसर। इसके अलावा जो फ्रेश फ्लावर होते हैं, पान के पत्ते, फ्रूट्स और आम्रपल्लव, ये सारा सामान नवरात्रि से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को आएगा।
और ये रंगोली बनाने के लिए मैं लेके आई थी जब मैं भी केरला टूर गई थी। तो ये सारा रंगोली बनाने वाला है सामान। ये बनाऊंगी रंगोली, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये रामेश्वरम के मंदिर के बाहर मिल रहा था। और ये है कंचक का सामान। हाँ, ये हनुमान जी का पताका है जो मैं मंदिर पे चेंज करूँगी, नया लगाऊंगी। और उसके बाद है ये कंचक का सामान जिसमें मैं देने वाली हूँ। मैं सेट बना के मैंने पाउच ऑर्डर किए हुए हैं। तो ये फेविक्रिल की लेड पेंसिल है, इसमें लेड है, उसमें एक शार्पनर डालूंगी, एक इरेज़र डालूंगी। तो एक शार्पनर, एक इरेज़र और ये पाउच में डाल के ये कंजक को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और ये है हेयर बैंड। तो कुछ इस तरह से अलग अलग कलरफुल पेंसिल्स हैं, ये लेड पेंसिल्स अलग अलग कलर की। तो ये है मेरा कंजक का सामान रेडी हो गया है, दुर्गा पूजा का सामान। बाकी जो जैसे साबुत हल्दी और एक सर्व औषधि आती है वो मेरा पेंडिंग है। और जो फ्रेश फ्लावर वगैरह होते हैं वो सब मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही मंगा के रखूँगी। और एक ये आसन भी लेके आई हूँ मैं। तो ये था मेरा कुछ नवरात्रि की पूजा सामग्री। इसीलिए ना मैं 3-4 दिन पहले ही सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। और हस्बैंड मना कर रहे थे कि तेल का दीपक नहीं लगाना है, घी का दीपक लगाना है। तो देखती हूँ मैं कौन सा, अगर मुझे घी का दीपक लगाना होगा तो फिर घी भी मुझे लेके आना पड़ेगा। अब देखिए साबुत हल्दी, अब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मुझे पता चला कि साबुत हल्दी छूट गई है और एक सर्व औषधि है। तो और इस वीडियो से जो नया नया पूजा करना चाहता है उसको भी हेल्प मिल पाएगी और क्या क्या पूजा का सामान हमें चाहिए। और इसके अलावा हमें चौकी चाहिए होता है जहाँ पे हमारी माता रानी को हम विराजमान करेंगे और उनकी एक माता रानी की एक प्रतिमा। तो बस यही पूजा का सामान होता है। बाकी अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगते हैं माता रानी को, जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर हो पाएगा तो देखिए पूजा तो भाव की होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही सारा सामान यूज़ करें। हाँ, एक अगरबत्ती लगा दी, एक दिया लगा दिया, वो भी एक पूजा ही हुई, या मत्था टेक दिया। लेकिन वही होती है ना, हम कितना समर्पण कर पाते हैं अपने आप को उनके सामने। और कंचक के लिए जो पूड़ी चना हलवा वगैरह बनता है उसका भी सामान वगैरह मैंने मंगा के पहले ही रख लिया है, ताकि मैं इन नवरात्रों में आराम से अपने माता रानी की उपासना कर पाऊँ और कोई भी टेंशन ना रहे। तो दोस्तों रोकती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।